जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन दिया, जो कि पार्ट 2 भी मैंने आपको दिया, जिसमें 20 से लेकर 40 तक क्वेश्चन थे। और ये क्वेश्चन ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बैटरी चैप्टर से यहाँ पर लिया गया है, जिसमें परीक्षा से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते-जुलते आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पर आपका 40 क्वेश्चन तक कवर मैंने कर दिया था, जो कि बैटरी की चार्जिंग के दौरान कौन सा कारक चार्जिंग दर को प्रभावित करता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बैटरी का तापमान भी निर्भर करता है, चार्जिंग वोल्टेज और करंट भी निर्भर करता है। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख लीजिएगा। सवाल ये है पहला कि लिथियम आयन बैटरियों में ओवर चार्जिंग से बचने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो ओवर चार्जिंग से बचने के लिए साथियों यहाँ पे हम BMS का उपयोग करते हैं। BMS क्या होता है, देखिए इसका पूरा नाम होता है साथियों BMS, ये आपका यस रहेगा। तो ये साथियों आपका बीएमएस का पूरा नाम होता है, इसको आप समझ गए तो आप आसानी से समझ पाएँगे। इसका पूरा नाम होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बीएमएस, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बैटरी के वोल्टेज और करंट और तापमान मॉनिटर ये करता है, जिसको हम बीएमएस बोलते हैं। तो ओवर चार्जिंग या ओवर डिस्चार्जिंग जब होता है, तो भी इसको ये इंडिकेट करता है कि कब यहाँ पे ओवर चार्जिंग हो रहा है, कब यहाँ पे ओवर डिस्चार्जिंग हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। और बीएमएस के यदि उपयोग की बात करें तो इसका जो उपयोग किया जाता है बैटरियों में, ये बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को भी दर्शाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलता है कि जो तापमान है उसको भी यहाँ पे मॉनिटर करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो उपयोग किया जाता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले सवाल को। सवाल नंबर 42। सवाल नंबर 42 में पूछा जा रहा है कि बैटरी की क्षमता को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। इसमें बहुत सारे यहाँ पे उपकरण दिए गए, लेकिन एक होता है लोड टेस्टर। जी हाँ साथियों, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में भी दिया गया है। तो जो लोड टेस्टर होता है, वो बैटरी का एक कह सकते हैं कि नियंत्रित करने वाला होता है, जो कि लोड लगाकर उसकी असली क्षमता को मापा जाता है। तो एक और होता है जिसको हम हाइड्रोमीटर भी बोलते हैं। तो हाइड्रोमीटर जो होता है, और ये जो होता है केवल लेड एसिड बैटरी में होता है। मतलब कि लेड एसिड बैटरी में जो आपको देखने को मिलता है हाइड्रोमीटर, जो कि जो इलेक्ट्रॉलिक घनत्व होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट घनत्व होता है, उसको मापने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट में भी पूछ रहे थे कि हाइड्रोमीटर के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। लोड टेस्टर का काम अलग होता है, हाइड्रोमीटर का काम अलग होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोड टेस्टर बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोमीटर के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था लेड एसिड बैटरी के बारे में। तो बहुत सारे लोग इसको सही मारे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की बैटरियों में वेट प्लग होता है। जो वेट प्लग होता है उसकी बात किया रहा है। तो ये जो आपका होता है लेड एसिड बैटरी, उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पे देखने को मिलता है क्योंकि जो गैस होती है, वेंट प्लग से जो गैसें बाहर निकलती है, ये उसका उपयोग किया जाता है। मतलब कि लेड एसिड बैटरी में जो वेंट प्लग होता है, वो गैस को बाहर निकालने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपका सही दिया गया ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर। और एक चीज़ और भी इस पर प्रभाव डालता है, जो इसका दबाव होता है बैटरी पर, यदि अधिक दबाव है तो उससे भी यहाँ पे बचाता है। और यहाँ पे जो खतरा होता है कि ये जो है यहाँ पे विस्फोट हो जाएगा, मतलब कि बैटरी फट जाएगी, तो उससे भी यहाँ पे बचाता है। तो ये आपका लेड एसिड बैटरी होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि बैटरी में स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या तात्पर्य है। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका होता है इलेक्ट्रोलाइट, जो उसका सापेक्ष घनत्व, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक की जो ग्रेविटी होती है उसका अर्थ ये है कि इलेक्ट्रोलाइट का पानी के घनत्व की तुलना में ये घनत्व आपका दिखाया जाता है।
और फुल बैटरी की जो चार्ज होती है उसका भी ये इंडिकेट करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसका अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट का सापेक्ष घनत्व का ये तात्पर्य है। ऑप्शन में जो आपका सही देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? अगला सवाल आप सभी के सामने सवाल नंबर 45, जिसमें पूछा जा रहा है कि जब बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है तो उसका वोल्टेज कैसा होता है? यदि आपके पास कोई बैटरी है और यदि वो डिस्चार्ज हो जाती है तो उस समय हम यदि वोल्टेज की बात करें तो वो बहुत ही कम हो जाता है। मतलब कि बैटरी यदि डिस्चार्ज होती है तो वोल्टेज क्या हो जाता है? वो घटने लगता है और एकदम यहाँ पे वोल्टेज यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो बैटरी भी क्या हो जाती है? वो आपका बिल्कुल यहाँ पे घटती हुई देखने को मिलती है। मतलब बैटरी का जो वोल्टेज है वो घटता हुआ नज़र आएगा जब डिस्चार्जिंग होता है तो। यहाँ पे आपका सही होता है ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 46, जिसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बैटरी के जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करता है? जैसे कि ओवर चार्जिंग, तापमान, डीप डिस्चार्जिंग। तो डीप डिस्चार्जिंग के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पे जितने भी हमको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ओवर चार्जिंग और डीप डिस्चार्जिंग जो हो गया, ये बैटरी के लाइफ को बिल्कुल कम कर देता है। और या आप इसको अधिक यदि चार्ज करते हैं, मतलब कि ज़्यादा आप चार्ज करते हैं, जो इसकी क्षमता है उससे ज़्यादा आप चार्ज करते हैं, तो उसकी क्षमता को भी प्रभावित करता है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 47, जिसमें पूछा जा रहा है कि लिथियम आयन बैटरी का मुख्य लाभ क्या है? यदि हम लिथियम आयन बैटरी के लाभ के बारे में बात करें, तो यहाँ पे लाभ इसमें बहुत सारे हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये जो होता है, पहले तो बात समझिएगा कि ये जो होता है काफ़ी हल्का होता है, और दूसरी बात ये है कि ये अधिक ऊर्जा घनत्व उत्पन्न करता है। मतलब कि लिथियम आयन बैटरी जो होती है वो अन्य बैटरियों की तुलना में क्या होती है? हल्की होती है और ऊर्जा भी ज़्यादा स्टोर कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पे इसका ज़्यादातर जो प्रयोग किया जाता है, मोबाइल में भी किया जाता है, लैपटॉप में भी किया जाता है, और जो इस समय सबसे ज़्यादा प्रचलित है इलेक्ट्रिक वाहन, उसमें भी आपको देखने को मिलता है, जिसे आप ई-रिक्शा भी यहाँ पे कहते हैं, उसमें भी आपको यही बैटरी देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो साथियों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हल्का वजन और अधिक ऊर्जा घनत्व। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया साथियों? आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की बैटरी में मेमोरी इफेक्ट सबसे अधिक होता है? तो साथियों, एक आपकी बैटरी होती है निकेल कैडमियम बैटरी। जो निकेल कैडमियम बैटरी होती है, इसमें मेमोरी इफेक्ट तब होता है जब बैटरी बार बार यहाँ पर चार्ज हो रही है और डिस्चार्ज हो रही है, तो उस समय ये जो होता है इसकी क्षमता को प्रभावित करता है। तो ये आपकी बैटरी होती है निकेल कैडमियम बैटरी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको जो सही देखने को मिलता है ऑप्शन में निकेल कैडमियम बैटरी, वो आपको ऑप्शन बी देखने को मिलता है। बी साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि जब बैटरी को बहुत देर तक स्टोरेज में रखा जाता है तो उसे किस स्थिति में रखा जाना चाहिए? ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम बात करें चार्जिंग में, तो यहाँ पे चार्जिंग में आपका 100% हो जाएगा। लेकिन आधे चार्जिंग में बात करें तो ये आपका 40 से कम 60 माना जाता है, इससे ज़्यादा ये नहीं माना जाता है। और आधा चार्ज यहाँ पर दिया भी गया है 40 से 60, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्योंकि लिथियम आयन जो बैटरी होती है उसमें स्टोरेज में रखने से कम 40 से 60% चार्ज पर रखना चाहिए, जो कि इतना बेहतर माना जाता है। और पूरी तरह यहाँ पे चार्ज हो या डिस्चार्ज करने के लिए ये बैटरी पर यहाँ पे पूरा निर्भर करता है, तो इसलिए यहाँ पे 40 से 60% इसको माना गया है। तो ऑप्शन में जो हमारा सही हो जाता है वो साथियों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा बैटरी डिस्चार्जिंग का संकेत है? तो डिस्चार्जिंग का संकेत हम किससे यहाँ पे लेते हैं? तो डिस्चार्जिंग का संकेत हम लेते हैं जैसे कि वोल्टेज में गिरावट आ गई और जो घनत्व की कमी है उसके कारण भी होता है, सप्लाई में कमी आ जाती है, मतलब करंट सप्लाई में कमी आ जाती है, तो उससे भी यहाँ पे निर्भर करती है।
तो यहाँ पे जिस तरह आपका लाइन है, जिस तरह वोल्टेज है, उसके अनुसार आप चार्ज करते हैं, तो वो बैटरी पे प्रभाव डालता ही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सभी ऑप्शन क्या हैं? ए, बी, सी ये तीनों ऑप्शन हमको सही देखने को मिलते हैं और यहाँ पे नीचे हमको देखने को मिलता है उपयुक्त सभी, तो हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 51 जिसमें पूछा जा रहा है कि बैटरी की चार्जिंग पर डिस्चार्जिंग प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बैटरी की चार्जिंग और जो डिस्चार्जिंग प्रक्रिया होती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको बोला जाता है साथियों, उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन और डिएक्शन। क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन और डिएक्शन। ध्यान रखिएगा, चार्जिंग प्रक्रिया को हम यहाँ पे रिडक्शन बोलते हैं और जो डिस्चार्जिंग प्रक्रिया होती है उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ये आपका टेक्निकल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मतलब कि जब यहाँ पे रिडक्शन होगा तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ग्रहण करेगा और जब यहाँ पे डिस्चार्जिंग होगी मतलब कि इसमें से ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर यहाँ पे 52 है जिसमें पूछा जा रहा है कि लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है? तो यदि बात करें कौन सा एसिड होता है तो ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। जी हाँ साथियों, लेड एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम H2SO4 के नाम से जानते हैं, H2SO4 के अंतर्गत जानते हैं, ये आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो बी साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को जिसमें पूछा जा रहा है कि बैटरी का ओपन सर्किट वोल्टेज क्या दर्शाता है? तो यदि वोल्टेज की यदि बात करें कि जो ओपन सर्किट है तो उस समय क्या दर्शाएगा? तो ये साथियों आपको देखने को मिलता है, ये दर्शाता है कि बैटरी का वोल्टेज बिना लोड के यहाँ पे चल रहा है। मतलब कि ओपन सर्किट है, मतलब कि क्या धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको ऑप्शन ए देखने को मिलता है, बैटरी की अधिकतम करंट सप्लाई, ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर है साथियों? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है? आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि निकेल आयरन बैटरी किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब कि ये किसके लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है? ज़्यादातर इसे कैसे जाना जाता है? तो ये सबसे यहाँ पे हल्की चीज़ होती है। पहली तो बात ये है, कन्फर्म है, जो कि मैंने आपको ऊपर भी क्वेश्चन में बताया था कि अन्य बैटरियों की तुलना में ये जो बैटरी होती है, जो कि लिथियम आयन बैटरी, ये हल्की होती है। और दूसरी बात ये है कि इसमें हाई एनर्जी डेंसिटी भी होती है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो यहाँ पे मोबाइल में भी किया जाता है, इलेक्ट्रिक वाहनों में भी किया जाता है और इस समय लैपटॉप में भी देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, लंबी लाइफ और कम वजन। ये साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले सवाल को सवाल नंबर 55 जिसमें पूछा जा रहा है कि बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने का मुख्य कारण। तो बैटरी में शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब इसके अंदर बैटरी के अंदर प्लेट होती हैं और जब प्लेट आपस में संपर्क होती है तब शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है। मतलब कि जब भी बैटरी की जो प्लेट्स होंगी आपस में टच करेंगी तो शॉर्ट सर्किट होगा और यहाँ पे बैटरी भी खराब हो सकती है या बैटरी फट भी सकती है, कहा जा सकता है। और यहाँ पे हमको जो सही ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी, प्लेट्स का आपस में संपर्क होना। बी साथियों हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि लिथियम आयन बैटरी के चार्जिंग वोल्टेज की सामान्य सीमा कितनी होती है? तो चार्जिंग की बात करें तो ये आपका 3.6 वोल्ट से आपका 4.2 वोल्ट तक ही होता है, इससे ज़्यादा इसका क्षमता नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 3 से जो यहाँ पे 4 दिया गया है, वो आपका यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। करेक्ट आंसर ये आपका बी सही हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि बैटरी डिस्चार्जिंग रेट को कैसे दर्शाया जाता है? तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था सी रेटिंग के बारे में। जी हाँ, जो सी रेटिंग होता है उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, बैटरी की यहाँ पे क्षमता को हम दर्शाते हैं कि बैटरी यहाँ पे चार्ज हो रही है, कितनी यहाँ पे डिस्चार्जिंग है, कितनी यहाँ पे चार्जिंग है, इससे हम यहाँ पे दर्शाते हैं। तो ये आपका होता है सी रेटिंग के रूप में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है।
आज की वीडियो थोड़ी-सी छोटी होने वाली है, लेकिन ये आपका बैटरी चैप्टर से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 को पूछा जा रहा है कि बैटरी को ओवर चार्जिंग से कैसे बचाया जा सकता है? तो बैटरी को ओवर चार्जिंग से यदि बचाने की हम बात करें, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है, बैटरी को एक सही सीमा तक अधिक चार्ज होने से बचाता है। मतलब कि एक जो इसकी सीमा बनाई गई है, उतना ही चार्ज करता है, उससे अधिक यहाँ पे चार्ज करने से ये बचाता है। ये ध्यान रखिएगा। और ये आपका बीएमएस जो सिस्टम होता है, ये आपका इसमें भी आप उपयोग कर सकते हैं, जो कि ओवर जो चार्जिंग होता है, उससे ये बचाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वोल्टेज रेगुलेटर है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं ओवर डिस्चार्जिंग से, सॉरी ओवर चार्जिंग से। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले सवाल को, सवाल नंबर 60 जिसमें पूछा जा रहा है कि बैटरी में कैल्शियम लेड प्लेट्स का उपयोग क्यों किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कैल्शियम लेड प्लेट्स बैटरी में आपको देखने को मिलती है, लेकिन क्यों? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बैटरी में पानी होता है, यदि कम पानी की खपत हो रही है तो कम गैस उत्पन्न होती है। तो इसमें यह क्या करता है, जो लेड प्लेट्स होती है इसमें मदद करती है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि कैल्शियम लेड प्लेट्स जो होती है, वो बैटरी में कम पानी की खपत करती है और कम गैस उत्पन्न करने में मदद करती है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यदि साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।